जय हिंद दोस्तों। तो पिछली क्लास में हम प्रश्नावली 1.2 का पूरा सवाल हल कर चुके थे। तो आज हम शुरू कर रहे हैं अध्याय 2 का बेसिक। अध्याय 2 है पूर्ण संख्याएं, जिसमें हम पहले सीखेंगे प्राकृतिक संख्याएं किसे कहते हैं। तो प्राकृतिक संख्या उन्हें कहते हैं जब हम किसी चीज को या कोई वस्तु या कोई जानवर या कुछ भी हुआ, जब हम गिनते हैं तो कहाँ से, एक से शुरू करते हैं। तो जब हम किसी वस्तु को गिनने के लिए जिस संख्या का प्रयोग करते हैं उसे प्राकृतिक संख्या कहते हैं। जैसे प्राकृतिक संख्या में किसी वस्तु को गिनना हो तो हम पहले क्या एक से गिनते हैं, एक के बाद दो, फिर तीन, फिर चार, फिर पाँच, छः, ऐसे ऐसे करके गिनते जाते हैं। तो इसे कहते हैं प्राकृतिक संख्या, जिसे हम आमतौर पर यूज करते हैं गिनने में, उसी को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। इसमें यहाँ पे एक से शुरुआत होती है, संख्या की शुरुआत एक से होती है। अब दूसरा टॉपिक हम लोगों का पूर्ण संख्या है। पूर्ण संख्या है तो पूर्ण संख्या में क्या होता है, जब एक शामिल कर देते हैं प्राकृतिक संख्या में, प्राकृतिक संख्या ये दिया है, इसमें अगर जो जीरो शामिल कर देते हैं, जैसे ये हो गया एक, जीरो, एक, दो, तीन, चार, पाँच, ऐसे ऐसे करके जब जीरो शामिल हो जाता है प्राकृतिक संख्या में, जब जीरो शामिल हो जाता है तो पूर्ण संख्या बन जाता है। अब यहाँ पर नोट लिख लीजिए। नोट यहाँ पे पहला लिख लीजिए, सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्या होती हैं। जिसे हम आमतौर पर गिनने के लिए प्रयोग करते हैं उसे क्या कहते हैं, प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्याएं एक से शुरू होती हैं, एक से लेके यहाँ अनंत तक जाती हैं। और पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, जब हम प्राकृतिक संख्या में जीरो को शामिल कर देते हैं तो पूर्ण संख्या प्राप्त हो जाती है। जैसे ये जीरो से शुरू होता है। सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं। मतलब ये सभी जो प्राकृतिक संख्याएं हैं ये पूर्ण संख्या इसे कह सकते हैं। अगर जो जीरो को छिपा दें तो यही वाला तो आएगा। तो यानी सभी प्राकृतिक संख्या को पूर्ण संख्या कहते हैं। फिर दूसरा यहाँ पे लिख लीजिए, सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्या नहीं होती हैं। देखिए, सभी प्राकृतिक संख्याएं तो पूर्ण संख्या होती हैं, लेकिन सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या नहीं होती हैं, क्योंकि पूर्ण संख्या में जीरो भी शामिल है। तो अगर जो जीरो पूर्ण संख्या में आ जाता है तो जीरो पूर्ण संख्या है, लेकिन प्राकृतिक संख्या में जीरो कहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। तो यानी सभी प्राकृतिक संख्याएं तो पूर्ण संख्याएं होती हैं, लेकिन सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं नहीं होती हैं। चलिए इसे नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए मिटाते हैं। यहाँ पे देख लीजिए, एक,
सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है। एक जो है सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है। प्राकृतिक संख्या यहीं से तो शुरू होता है, 1 2 3 4 ऐसे करके शुरू होता है। तो सबसे पहले एक आता है, यानी एक सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है। यहाँ पे लिख लीजिए 0 सबसे छोटी पूर्ण संख्या है। शून्य जो है सबसे छोटी पूर्ण संख्या है। पूर्ण संख्या शून्य से प्रारंभ होता है, तो सबसे छोटी यही होएगा। एक सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है, शून्य सबसे छोटी पूर्ण संख्या है। अब चलिए यहाँ पे देखते हैं पूर्ववर्ती और अनुवर्ती। यहाँ पे लिख लीजिए जब किसी संख्या में एक जोड़ देते हैं तो प्राप्त संख्या, जब किसी संख्या में एक जोड़ देते हैं तो प्राप्त संख्या उस संख्या का अनुवर्ती। यहाँ अनु मतलब होता है बाद में, अनुवर्ती संख्या होती है। और जब किसी संख्या में एक घटा देते हैं तो प्राप्त संख्या उस संख्या का पूर्ववर्ती होता है। पूर्व मतलब होता है पहले, अनु मतलब होता है बाद में। यहाँ इसे पूर्ववर्ती को उत्तरवर्ती भी लिख सकते हैं। पूर्व में सॉरी, अनुवर्ती को उत्तरवर्ती भी लिख सकते हैं। जब किसी संख्या में एक जोड़ देते हैं तो प्राप्त संख्या उस संख्या का अनुवर्ती होता है, और जब किसी संख्या में एक घटा देते हैं तो प्राप्त संख्या उस संख्या का पूर्ववर्ती होता है। जैसे जैसे 7 दिया है, अब 7 का अनुवर्ती पूछ ले। 7 का अनुवर्ती क्या होएगा? 7 में एक जोड़ देते हैं, फिर जो आएगा यानी 8, तो 8 7 का अनुवर्ती है। अब 7 का पूछ ले पूर्ववर्ती।
तो 7 में से घटा देंगे 6 आएगा। 6 हो जाएगा 7 का पूर्ववर्ती। अगर जो 6 यहाँ 7 की जगह पे 20 का पूछ ले, 20 का अनुवर्ती, तो 20 प्लस 1 हो जाएगा यानी 21। 20 का पूर्ववर्ती पूछ ले, तो 20 में से घट जाएगा यानी 19। 19 हो जाएगा पूर्ववर्ती। यानी जब किसी संख्या में एक जोड़ देंगे तो अनुवर्ती प्राप्त होगा और एक घटा देंगे तो पूर्ववर्ती प्राप्त होगा। तो चलिए इसे नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए इसे मिटा देते हैं। तो प्रयास कीजिएगा, पृष्ठ संख्या में प्रयास कीजिए, देखिए क्या दिया है। प्रयास कीजिए में पहला सवाल दिया है 19 1997 12,049 325 150 244 0 701 100 199 और 20 80 90 के पूर्ववर्ती और उत्तरवर्ती लिखिए। देखिए इसे हम बताए थे भी, इसे उत्तरवर्ती भी लिख सकते हैं और अनुवर्ती। इसमें उत्तरवर्ती केवल दिया है। तो पहले लिख लेते हैं पूर्ववर्ती, यहाँ पे संख्या उतार लेते हैं। 1997 12,049 50 और इधर देख लेते हैं 2440701। फिर दिया है 100 199 100 199। फिर दिया है 20 80 90 20 80 90।
यहाँ पे संख्या लिख लीजिए, यहाँ पे पूर्ववर्ती, यहाँ पे उत्तरवर्ती या अनुवर्ती लिख लीजिए। तो 19 पूर्ववर्ती के लिए क्या करना पड़ता है, एक घटाना रहता है, तो 19 में से घटा देंगे, 19 माइनस 1 बराबर 18। 1997 माइनस 1 बराबर 1996। 12,000 प्लस 1 बराबर 12,001। 49 प्लस 1 बराबर 49। 10,000, 10,000 लिखा है या 1 लाख लिखा है, 1 लाख प्लस 1 बराबर 1 लाख। एक ऐसा लिख सकते हैं। ऐसा ना लिख के आप केवल ऐसा लिखें तो सही रहेगा ज्यादा, यानी ये जोड़ लीजिएगा कहीं अलग, ऐसे डायरेक्ट लिख लीजिए। तो इसे मिटा दें। उन्नीस में एक घटाएंगे 18, ऐसा सही रहेगा। 1996, अरे सॉरी, यहाँ पे हम जोड़ दिए थे, यहाँ पे घटाना था। 1200 में से घटाएंगे 12,000 में से, तो एक घटाएंगे तो ये 10 है, 10 में से एक जाएगा 9, ये 9, 9, ये 2 एक दे दिया था यानी एक बचा है, इतना हो जाएगा। 49 में से घटाएंगे 48, इतने में से घटाएंगे तो ये हो जाएगा 9, ये भी 9, ये भी 9, ये भी 9, ये भी 9, इतना हो जाएगा। अब इसमें एक जोड़िए 19 में, यहाँ पे एक जोड़ना है तो 19 में एक जोड़ेंगे तो हो जाएगा 20। 97 में जोड़ेंगे तो 98 हो जाएगा। यहाँ पे एक जोड़ेंगे, सीधा पे ले लें, यहाँ पे 12,001, 49 का 50 हो जाएगा। इसमें भी एक जोड़ देते हैं, 401। पूर्ववर्ती, यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे हम घटाने की जगह पे जोड़ दिए थे, लेकिन यहाँ पे घटाने ध्यान नहीं दिए थे। तो एक घटाएंगे 19 में से 18, 1997 से घटाएंगे तो 1996 हो जाएगा, इसमें से घटाएंगे इतना हो जाएगा। 49 में से एक घटाएंगे 48 हो जाएगा, इसमें से घटाएंगे इतना हो जाएगा। अब इसमें एक जोड़ेंगे तो इतना हो गया, इसमें एक जोड़ेंगे इतना होगा, इसमें जोड़ेंगे इतना, इसमें। तो यहाँ पे देख लीजिए, इसमें पहले पूर्ववर्ती निकालते हैं, तो पूर्ववर्ती के लिए पहले घटा देंगे 24, 40, 700, ये एक घट जाएगा तो एक की जगह पे 0 हो जाएगा, इतना हो गया। इसमें से घटाएंगे 9, यहाँ 9 है तो ये घट जाएगा तो 8 हो जाएगा। 20, 80, ये 0 है, एक ले लेंगे, इससे ले लिया तो 10 हो गया। 10 में से एक जाएगा 9 बचेगा, और ये 9 था तो ये 8 बचेगा। अब इसमें एक जोड़ी है, यानी ये पूर्ववर्ती निकल गया, पूर्ववर्ती निकल गया तो अनुवर्ती निकाल रही है। तो अनुवर्ती के लिए यहाँ पे क्या करना होगा, यहाँ पे देखिए 2, 4, 4, 7, 0, 1 है तो एक जोड़ देंगे तो 2 हो जाएगा। यहाँ पे 9 है तो 10 हो जाएगा, यानी 1, 0, 0, चलिए इधर से ले लेते हैं, यहाँ पे 0 हो जाएगा। 9 है, एक 10 के 0, 1 है और एक हासिल 2 हो जाएगा। ये 2, 0, 1, फिर इसमें जोड़ दीजिए
तो हो जाएगा 20, 80, 90, 91 हो जाएगा। चलिए इसे नोट कर लीजिए। चलिए मिटाते हैं। तो दूसरा सवाल क्या दिया है? दूसरा दिया है, क्या कोई ऐसी प्राकृतिक संख्या है जिसका कोई पूर्ववर्ती नहीं है? दूसरा चलो लिख लेते हैं यहाँ पे। क्या कोई ऐसी प्राकृतिक संख्या है जिसका कोई पूर्ववर्ती नहीं है? दूसरा दिया है, क्या कोई ऐसी प्राकृतिक संख्या है जिसका कोई पूर्ववर्ती नहीं है? तो सबसे पहले प्राकृतिक संख्या कहाँ से शुरू होता है? 1 से होता है, 2 से होता है, 3 से होता है, फिर ऐसे जाता है। तो पहले हम सबसे छोटे से स्टार्ट करते हैं। एक है, अगर जो एक में से एक घटा देंगे, पूर्ववर्ती, यहाँ पे पूर्ववर्ती संख्या निकालना है तो पूर्ववर्ती के लिए घटाना होता है। एक में से एक घटा देंगे, शून्य आ जाएगा। तो शून्य तो प्राकृतिक संख्या नहीं है, शून्य पूर्ण संख्या हो जाएगी। यानी यहाँ पे इसका आंसर क्या रहेगा? हाँ, हाँ एक है, एक ऐसी संख्या है जिसका कोई पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या नहीं है। केवल लिख दीजिए, एक लिख लीजिए इसमें। एक वो संख्या है जिसका, एक ऐसी प्राकृतिक संख्या है जिसका कोई प्राकृतिक पूर्ववर्ती संख्या नहीं है। पूर्ववर्ती, एक का पूर्ववर्ती तो है, लेकिन एक में से जब एक घटा देते हैं तो 0 हो जाता है। तो 0 यहाँ, क्योंकि यहाँ पे प्राकृतिक संख्या दिया है तो 0 प्राकृतिक संख्या नहीं है, पूर्ण संख्या है। तो इसलिए इसका आंसर होगा एक ऐसी प्राकृतिक संख्या है जिसका कोई पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या नहीं है। यहाँ पे तीसरा सवाल देख लीजिए। ऐसा लिखें तो ज्यादा सही रहेगा। तीसरा दिया है, क्या कोई ऐसी प्राकृतिक संख्या है जिसका कोई परवर्ती नहीं है? क्या कोई ऐसी प्राकृतिक संख्या है जिसका कोई परवर्ती नहीं है? परवर्ती, उत्तरवर्ती, इसका मतलब होता है एक ही होता है। परवर्ती नहीं है। फिर पूछा है उसी में, क्या कोई अंतिम प्राकृतिक संख्या है? क्या कोई अंतिम प्राकृतिक संख्या है? तो क्या दिया है? क्या कोई ऐसी प्राकृतिक संख्या है जिसका कोई परवर्ती मतलब उत्तरवर्ती नहीं है। फिर पूछा है, क्या कोई अंतिम प्राकृतिक संख्या? तो प्राकृतिक संख्या कहाँ से शुरू होता है? 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे करके जाता है। अब इसका अंत इन्फिनिट होता है, मतलब अनंत होता है।
तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऐसी कोई प्राकृतिक संख्या जिसका कोई प्रवृत्ति नहीं है। तो इसमें आप लिखेंगे, पहले आंसर लिखना रहेगा कि ज्ञात नहीं है। इसका अंतिम संख्या नहीं पता है तो कैसे ज्ञात होगा? तो यहाँ पे लिखेंगे उत्तर में ज्ञात नहीं है। ऐसी कोई संख्या ही नहीं है, क्योंकि अनंत तक प्राकृतिक संख्या अनंत तक बढ़ती जाएगी, तो इसलिए इसका आंसर रहेगा ज्ञात नहीं है। फिर क्या कोई अंतिम प्राकृतिक संख्या है? तो प्राकृतिक संख्या वही बात हुआ, तो इसका भी वही आंसर रहेगा, सेम है, ज्ञात नहीं है। चलिए इसे नोट कर लीजिए। चलिए पृष्ठ संख्या दूसरे का प्रयास कीजिएगा। पहला सवाल देखते हैं। दिया है, क्या सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं भी हैं? अभी हम आपको बताएं कि सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं। तो यहाँ पे लीजिए हाँ। हाँ, फिर दूसरा दिया, क्या सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं भी हैं? तो अभी हम बताएं आपको नहीं। आप लिख लीजिए नहीं। फिर यहाँ पे क्या दिया, सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी है? ये भी अभी हम बताएं आपको। शून्य। फिर दिया है, सबसे बड़ी पूर्ण संख्या कौन सी है? तो सबसे बड़ी पूर्ण संख्या ज्ञात ही नहीं है, तो यहाँ पे लिख लेंगे ज्ञात नहीं है। चलिए इसे नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए मिटाते हैं। तो अगला टॉपिक हमारा संख्या रेखा। संख्या रेखा, चलिए इसे सीख लेते हैं। एक रेखा इसे बनाते हैं। यहाँ पे लिखते हैं शून्य, एक बिंदु लिखेंगे शून्य, फिर इसके समान दूरी पर शून्य फिर एक। अब इस दोनों के बीच की दूरी को शून्य और एक, मतलब ये शून्य को दर्शाते हैं, एक को, इन दोनों के बीच की दूरी को एक मात्रा कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? दोनों के बीच की दूरी को एक मात्रक। तो फिर एक एक मात्रक आगे बढ़ाते जाएंगे और अक्षर लिखते जाएंगे। तो शून्य और इसके बीच में एक मात्रक हुआ तो एक लिखें, फिर एक और इसके बीच में एक मात्रक होएगा तो दो लिख देंगे। फिर इसके बाद 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ऐसे मतलब ये बढ़ता जाएगा। इसमें सभी की दूरी समान रहती है। यहाँ से यहाँ तक की दूरी समान रहेगी, यहाँ से यहाँ तक की समान, यहाँ से यहाँ तक की समान, मतलब एक एक मात्रक की दूरी है दो अंकों के बीच में। तो इसे कहते हैं संख्या रेखा। अब इसमें कुछ प्रयोग हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे इसी पे जोड़ना हम सीख लेते हैं। यहाँ पे पहले सीख लेते हैं जोड़ना। तो जैसे
हम लोगों को जोड़ना हो 2+3, 2+3 इस संख्या रेखा पे जोड़ना हो, तो पहले यहाँ पे देखते हैं 2 कहाँ पे दिया है। तो यहाँ पे दिया है, फिर 2 के बाद 3 जोड़ना है, यानी 3 मात्रक आगे। तो एक मात्रक 2 यही है, एक मात्रक ये हो गया, एक मात्रक ये हो गया, एक मात्रक ये हो गया। 2 दिया है ना, तो 2 पे यहाँ पे ऐसे एरो बना देते हैं, एरो मतलब 2 से शुरू करते हैं, फिर 3 मात्रक आगे बढ़ते हैं। 3 जोड़ना है इसमें, तो 3 मात्रक आगे बढ़ते हैं। तो 2 से एक मात्रक पहुंचेगा, 3 पे पहुंच गए, फिर एक मात्रक 4, फिर एक मात्रक 5, यानी 2+3 बराबर कितना होगा? 5। अगर जो इसी में दिया रहे 7+4, तो 7+4 भी देख लेते हैं। 7 कहाँ पे दिया है? यहाँ पे दिया है, यहाँ से शुरू करते हैं, 4 मात्रक आगे बढ़ते हैं। तो ये हो गया 1 2 3 4। तो कितना है? ये यहाँ पे 11 है, तो 7 और 4 11। ये हो गया जोड़, मतलब संख्या रेखा पे इसी तरह से जोड़ते हैं। अब यहाँ घटाना हम लोग देख लेते हैं। घटाना को व्यवकलन भी कहते हैं, व्यवकलन। जोड़ना को यहाँ पे योग भी कहते हैं। इसे देख लेते हैं। यहाँ पे 6-3 करते हैं, 6-3 कितना हो गया? तो चलिए भी सीख लेते हैं संख्या, ये मिटा दे रहे हैं। तो घटाने के लिए क्या करना रहेगा हमें? 6 में से 3 घटाना है, तो पहले 6 देखते हैं कहाँ पे। यहाँ पे 6 है। तो जोड़ने के समय हम लोग मात्रक इधर बढ़ते थे, दाएं तरफ। ये दायां है, ये बायां है। ये दायां है, ये बायां। तो जोड़ने के समय हम लोग बाएं से दाएं की तरफ बढ़ते जा रहे थे, लेकिन घटाने के समय हम लोग दाएं से बाएं की तरफ आएंगे। तो पहले 6 देखिए कहाँ, यहाँ पे 6 दिया है। 3 मात्रक घटाना है, तो 3 मात्रक किधर आते हैं? ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3। जोड़ने के समय पे तीर इस तरफ था, मतलब जोड़ने के समय तीर इस तरफ था, तो घटाने के समय इस तरफ हो जाएगा तीर। 1 मात्रक, 2 मात्रक, 3 मात्रक। 6 से शुरू किए, फिर 3 मात्रक यहाँ पे आए, तो कहाँ पे पहुंच गए? 3 पे पहुंच गए, यानी 6-3 बराबर 3 हो जाएगा। ऐसे यहाँ पे लिख लेते हैं 11-5, 11-5। तो 11 कहाँ है? यहाँ पे दिया है, यहाँ से शुरू करते हैं, 5 मात्रक। तो हो गया 1 मात्रक, 2 3 4 5, तीर इस तरफ। तो 11 में से 5 गया, तो कहाँ पे पहुंच गए? 6 पे पहुंच गया, यानी 6। तो ये घटाने की प्रक्रिया संख्या रेखा पर। अब चलिए सीखते हैं गुणा। गुणन लिख लीजिए। 2 गुणे 3, 2 गुणे 3। अब देखते हैं कितना होता है। तो सबसे पहले 2 दिया है, तो यहां से शुरू करते हैं, 2 से शुरू करते हैं, फिर 3 बार, मतलब 2 2 छोड़ के 3 बार,
तो 2 से शुरू किए, एक मात्रक के हो गया, एक मात्रक के, यानी ऐसा दो है ना शुरुआत में, तो इसमें दो दो मात्रक का गैप करेंगे, फिर एक मात्रक दो मात्रक इस पे, फिर एक मात्रक दो मात्रक इस पे, इसका तीर इस तरफ रहेगा, इस तरफ। तो 2 से शुरू किए, पहले दो मात्रक, 2 के बाद 4 पे पहुंचे, फिर दो मात्रक 6 पे, फिर दो मात्रक 8 पे। यहाँ पे क्या दिया है, 2 गुणे 3 यानी 3 दिया है, तो 3 बार हम ये बढ़ाएं तो, सॉरी एक मिनट, सॉरी ये यहां से शुरू करना है, यहां से 0 से पहले 2 पे, 2 से शुरू करना है, फिर यहाँ पे दो मात्रक ऐसा, फिर यहाँ पे ऐसा रहेगा, तीर इस दाएं तरफ रहेगा। तो 2 दिया है तो 2 2 का गैप करेंगे, यहाँ पे 3 दिया रहता है तो 3 का गैप, तो पहले 2 दिया है, 2 का गैप यहाँ पे किए, 2 का गैप कितनी, 3 बार, तो एक बार यहाँ पे पहुंचा 2 पे, फिर एक बार 4 पे, फिर एक बार 6 पे। जोड़ और घटाना में कहां से शुरू करते थे, जहां पे ये अंक दिया रहता था, शुरुआत वाला अंक जहां पे दिया रहता था वहां से ये तीर उठाते थे, लेकिन गुणा में यहाँ शुरू से 0 से उठाएंगे। चलिए पृष्ठ संख्या 22 में देखिए दिया, प्रयास कीजिए, प्रयास कीजिए में सवाल दिया है एक, प्रयास कीजिए का सवाल देखिए, दिया संख्या रेखा का प्रयोग करके
4 + 5, 2 + 6, 3 + 5 और 1 + 6 को ज्ञात कीजिए। मतलब इसे संख्या रेखा पे ज्ञात करना है। तो चलिए सबसे पहले हम संख्या रेखा बना लेते हैं। ये हो गया संख्या रेखा। यहाँ पे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ये संख्या रेखा बन गया। अब हमें पहले ज्ञात करना है 4 + 5। यहाँ पे उत्तर लिख लीजिए। 4 + 5। तो पहले यहाँ पे देखिए 4 कितना है, ये 4 हो गया। अब 5 और आगे बढ़ना है, 5 इकाई आगे बढ़ेंगे। देखिए यहाँ पे 5 मात्रक आगे बढ़ेंगे। 1 मात्रक ये हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4, 5। तीर इस तरफ रहेगा। तो 5 मात्रक बढ़े तो कहाँ पे पहुंच गए? 9 पे, यानी 4 + 5 = 9। दूसरा है 2 + 6, 2 + 6 बराबर। तो इसे मिटाते हैं फिर देखते हैं। 2 यहाँ 2 है, फिर 6 मात्रक आगे बढ़ेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6। 6 मात्रक आगे बढ़ने पे कहाँ पहुंच गए? 8 पे। तो यहाँ पे 8 हो जाएगा। फिर दिया है 3 + 5, 3 + 5। तो इसे मिटाते हैं पहले। तो 3 यहाँ पे है, 1, 2, 3, 4, 5। 3 + 5 = 8 पे पहुंच गया, 8 हो गया। 1 + 6, इसे मिटाते हैं। 1 यहाँ पे दिया है, 6 मात्रक आगे बढ़ेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6। 6 मात्रक आगे बढ़े, कहाँ पे पहुंच गए? 7 पे पहुंच गए। तो 1 + 6 = 7। चलिए इसे नोट कर लीजिए। चलिए मिटाते हैं। इस पे हम ये मिटा दे रहे हैं और ये यहाँ पे ये पूरा मिटा दे रहे हैं। यहाँ पे ये अब अगला सवाल देखते हैं क्या दिया है। तो अगला दिया है, प्रयास कीजिए पृष्ठ संख्या 23 पे। संख्या रेखा का प्रयोग करके 8 - 3, 6 - 2 और 9 - 6 को ज्ञात कीजिए। तो संख्या रेखा पे हमें ज्ञात करना है 8 - 3, 6 - 2, 9 - 6। तो यहाँ पे लिख लीजिए 8 - 3। तो घटाने की तरफ से यही पहले देखेंगे। 8 कहाँ दिया? यहाँ दिया है। इसमें घटाने के समय पे दाहिने से बाएं की तरफ आते हैं। यहाँ पे दाएं दायां लिख लीजिए, दायां, यहाँ पे बायां। वैसे लिखिए या ना लिखिए, उससे कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे 8 दिया है, 8 से फिर कितना? 3 मात्रक घटाना है। तो 8 से इधर बाएं तरफ में आएंगे 3 मात्रक। 1, 2, 3। तीर इस तरफ लगेगा, दाएं से बाएं की तरफ। तो 8 में से 3 घटाएंगे तो कहाँ पे पहुंच जाएगा? 5 पे, यानी 8 - 3 = 5। फिर है 6 - 2।
6 माइनस 2। तो चलिए इसे मिटाते हैं फिर देखते हैं। यहाँ पे दिया है 6, 2 मात्रक घटाना है। 6 में से 2 जाएगा 4। फिर है 9 माइनस 6, 9 माइनस 6, 9 यहाँ पे है। 6 मात्रक घटाएंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6 यानी 3। 6 मात्रक घटाएंगे कहाँ पे पहुंच जाएंगे 3 पे। तो चलिए इसे भी नोट कर लीजिए फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए इसे मिटाते हैं। यहाँ पे एक नहीं, यहाँ पे 2 लिखना चाहिए था हमको, यहाँ पे 2 लिख लीजिएगा। मिटाते हैं इसे। तो यहाँ पे हम ये मिटा दे रहे हैं, यहाँ पे ये, और यहाँ पे ये, और यहाँ पे 2 की जगह पे 3 लिख दे रहे हैं। 3। सवाल क्या दिया है देख लेते हैं। तो सवाल दिया है संख्या रेखा का प्रयोग करके 2 गुणे 6, 3 गुणे 3, 2 गुणे 6, 3 गुणे 3 और 4 गुणे 2 को ज्ञात कीजिए। तो चलिए ज्ञात करते हैं। संख्या रेखा तो दिया हुआ है। अब इसमें जब गुणा आ गया तो हमें यहाँ 0 से प्रारंभ करना है। तो पहले ये लिख लेते हैं 2 गुणे 6, यानी 2 मात्रक का गैप करके हमें 6 बार प्रयोग करना है। तो 0 से 2 मात्रक ये हो गया, एक बार हो गया। दूसरे बार पे यहाँ जाएगा, देखिए एक मात्रक ये, एक मात्रक ये, एक मात्रक ये, यानी 2 मात्रक के अंतर में हमें 6 बार करना है। 2 मात्रक का 6 अंतर करना है। 2 हो गया, तीसरा यहाँ, चौथा यहाँ, पांचवा यहाँ, छठवां यहाँ। तीर इसी तरफ रहेगा, दाहिनी तरफ। केवल घटाने में तीर बाएं तरफ रहता है, नहीं तो सभी में दाहिने तरफ रहता है। तो देखिए ये अंतर दिया है, मतलब 2 दिया है तो 2 का अंतर रहेगा 2 मात्रक का। 2 मात्रक का अंतर कितनी बार? 6 बार। तो जब 6 बार अंतर किए, 1, 2, 3, 4, 5, 6 बार अंतर किए तो 12 आ गया। नहीं, 2 गुणे 6 बराबर 12 यहाँ पे होएगा। अब यहाँ अंतर का मतलब ये घटाना मत समझ लीजिएगा, ये जो गैप दे रहे हैं मतलब 2 छोड़ के, 2 मात्रा छोड़ के, उसी को अंतर बोल रहे हैं। दूसरा देखिए 3 गुणे 3 दिया है, तो इसे पहले मिटा लेते हैं। क्या दिया है? पहले 3 दिया है, तो 3 मात्रा का 3 बार अंतर करना है। एक, ओ सॉरी, 2, 3, 3 है, 3 मात्रक का 3 बार प्रयोग करना है। तो 3 3 के अंतर में करना है 3 बार। 1 2 3 बार हो गया, तीर इधर लगा लीजिए। कहाँ पे पहुंच रहा है? 9 पे, यानी 3 गुणे 3 बराबर 9। फिर कितना दिया है? 4 गुणे 2, 4 गुणे 2। तो चलिए इसे मिटाते हैं। देखिए पहले इसमें 4 का अंतर करना है, तो 4 यहाँ पे है, 2 बार करना है। तो 1 बार हो गया, 1 बार ये, 2 बार। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 4 का अंतर करना है। तीर लगा लीजिए इसे। ये हो गया, 4 का 2 बार गुणा होएगा तो कितना होएगा? 8 होएगा।
चलिए इसे भी नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। तो आज हम अब अध्याय 2 का बेसिक खत्म कर चुके हैं। तो आज का क्लास यहीं तक, अगला क्लास कल करेंगे। धन्यवाद।